नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट में। तो दोस्तों, आज हम जो विषय पे चर्चा करने वाले हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि कक्षा 10 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहले जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप लोग को जब पेपर मिलेगा तो ये सब लिखा रहता है उसमें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। यही से मतलब अपना उपखंड विभाजित किया जाता है प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय, जिसमें सही विकल्प चुनकर लगाया जाता है। तो यही सब दिया रहता है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के निर्धारित होते हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। यही सब दिया रहता है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है ए गोली दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोली लेंस, डी समतल दर्पण। तो ये गोली लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोली लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो डॉक्टर जो होते हैं हमारे दांत को बड़ा देखने के लिए हर समय उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नहीं, सॉरी गलत हो गया। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 3, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपके ऑप्शन है ए उल्टा वास्तविक और छोटा, बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, सी आभासी उल्टा और बड़ा, डी आभासी सीधा और बड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वास्तविक व उल्टा नहीं, हाँ ए वास्तविक उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है प्रतिबिंब। अगला सवाल है आप लोग का, प्रश्न संख्या 4, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा होने का कारण क्या है। तो ये आप लोग बताइएगा, इसका होने का कारण क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। अब अगला प्रश्न है आप लोग का, प्रश्न संख्या 5, कॉलम ए में दी गई राशियों को सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से करके विकल्प चुनिए। तो इसमें मतलब विकल्प चुनना है। विभवांतर का क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत शक्ति प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यही आप लोग को करना है। तो प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, प्रतिरोध का एम्पियर हो जाएगा। तो ये सब आप अपनी तरफ से लोग मिला लीजिएगा, याद करके जाइए, पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका, दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में समायोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1 होता है। प्रश्न संख्या 7, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर आने पर बढ़ता है, सी बिंदु पर समान रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप लोग देखिए, आपका 8वां प्रश्न है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र हमारा है, देखो, हाँ ऑप्शन नंबर सी
तुम्हारा ये वाला चित्र है बेंजीन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी छाटिए। तो इसमें समजातीय श्रेणी छाटना है। समजातीय श्रेणी कौन कौन सी है? तो पहला देखिए CH4, CH2H6, CH3OH तथा CH3COOH है। तीसरा है C2H6 तथा CH3OH। चौथा है CH3OH तथा C2H5OH। तो इसमें समजातीय श्रेणी आप लोग छाट लीजिएगा। समजातीय श्रेणी वैसे तो यही है, सेकंड वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, पृथ्वी की भूर्व पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक क्या कहलाते हैं? मतलब पृथ्वी पर भूपट्टी पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? ए अयस्क, बी गैंग, सी खनिज, डी धातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयस्क। अयस्क कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 11, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, पीएच मान 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इससे जब अधिक होगा तो धातु का क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अभिकथन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक का ऑक्साइड बनाता है। इसमें कथन छाटना है, कौन कथन सही है कौन कथन गलत है, आप लोग छाट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। दिया है NaOH प्लस CH3CONaH2O। इसमें क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट करके। चलिए इसका मैं बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप लोग देखिए, उपखंड थर्ड। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे बायो का क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 14, अंतः शोषण के दौरान वायु प्रवाह के सही मार्ग कौन सा है? मतलब कि इसमें वायु प्रवाह का सही मार्ग ढूंढना है। ए नासाद्वार, कंठ, ग्रासनी, श्वासनली, फेफड़े, बी नसा मार्ग, नसाद्वार, श्वासनली, ग्रसनी, कंठ, कोशिकाएं, सी कंठ, नसाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, डी नसाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, कोशिकाएं। तो इसका हो जाएगा पहले नसा मार्ग, क्योंकि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद नसा द्वार, फिर श्वासनली, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, कोशिकाएं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, विद्युत आवेग के परिमाण का सही दिशा बताइए। विद्युत आवेग के प्रवाह का सही दिशा बताइए। तो इसका सही दिशा तो है ये वाला, बी वाला। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखिए, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन, वसाओं का उपाचन नियम करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि का आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ए वाला। ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित चित्र में से ABC का क्रम होते हुए देखिए, ये आप लोग को छाटना है। क्या होगा? बीजपत्र, प्रंकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। सी है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। डी है मूलांकुर, बीजपत्र और
प्रांकुर। तो ये आप लोग छाट लीजिएगा क्या होता है, ये बहुत आसान होता है, ये वैसे पेपर में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगला प्रश्न है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संताति के परस्पर अधिक समानता होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतान जो प्राप्त होती है, ये समानता में क्यों होती है? क्योंकि उसमें हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो हमें डीएनए से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? एक आहार श्रृंखला में तीसरे पर क्या होता है, मतलब कि मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, अपघटक उत्पादक, तो ये हो जाएगा मांसाहारी होता है। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। अब आ गया है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न।